हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम आपको पिछले लेक्चर्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता चुके हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल पूरा कवर कर लिया था। उसके टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में हमने पढ़ा। हमने जाना कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एन टाइप और पी टाइप के होते हैं। इसी के बीच हमने कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े जिसको हमने उस वीडियो में कवर नहीं किया था। आज उन टर्म्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप या बैंड गैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से टाइटली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से टाइटली बाउंड होते हैं। करंट फ्लो नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। अब ये तो बात हो गई वैलेंस बैंड की। अब जानते हैं कंडक्शन बैंड के बारे में। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी बैंड होता है जहां पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं मींस करंट फ्लो पॉसिबल होता है। करंट फ्लो पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। अब बात करते हैं फॉरबिडन गैप की। फॉरबिडन गैप एक एनर्जी गैप है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम फॉरबिडन गैप या बैंड गैप कहते हैं। उसको हम फॉरबिडन गैप या बैंड गैप कहते हैं। इस गैप को क्रॉस करने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए और इस गैप को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अब इसके बारे में हम अभी लिखेंगे, आपको वो नोट डाउन करना है। तो अब इसके बारे में आप लिख लीजिए। वैलेंस बैंड के बारे में हमें लिखना है, इट इज एन एनर्जी बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound with their atoms, with their atoms and can't move freely, and can't move freely, and can't move freely। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए कि the electricity, the electricity can't be conducted, can't be conducted, the electricity can't be conducted। उसके बाद हमें लिखना है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में हमें लिखना है द एनर्जी बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रीली, where electrons are moved freely and they can conduct electricity, and they can conduct electricity। तीसरा पॉइंट लिखना है हमें, तीसरा फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप में हमें लिखना है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। द एनर्जी बैंड या द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप और फॉरबिडन गैप, इज कॉल्ड बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। उसके बाद आपको ये तीनों लिखने के बाद आपको लिखना है ई जी इजिकल्स टू ई सी इजिकल माइनस ई वी, ई जी इजिकल्स टू ई सी माइनस ई वी, वेयर ई जी इजिकल्स टू, ई जी इजिकल्स टू बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, और ई सी इजिकल्स टू कंडक्शन, कंडक्शन बैंड एनर्जी, कंडक्शन बैंड एनर्जी, और ई वी इजिकल्स टू वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड एनर्जी, वैलेंस बैंड एनर्जी।